हिंदू राजकुमारियाँ। हिंदू राजघरानों की राजकुमारियों की बात कर रहे हैं जो मध्यकालीन भारतीय इस्लामी हुकूमतों के साथ सियासी संबंधों में अहम भूमिका रखती है। इन सभी राजकुमारियों की शादियां सुल्तानों शहजादों के साथ कर दी गई थी। जिस वैवाहिक संबंध की नीति का बड़े पैमाने पर आरंभ अकबर ने किया था, उसके परिणाम बड़े महत्वपूर्ण रहे। अकबर ने जो विवाह कछवाई राजकुमारी से किया था, उससे सलीम का जन्म हुआ था। इस निकट संबंध से आमेर के राज परिवार को महत्व मुगल दरबार और राजस्थान में बढ़ गया। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह हुआ कि मारवाड़ यानी कि जोधपुर के राजा उदय सिंह ने भी अपने सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के अभिप्राय से अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम के साथ कर दिया। जोधपुर के राजकुमारी होने से उसे जोधाबाई कहने लगे। इसी जोधाबाई को शहजादा सलीम से ने जगत गुसाई की पदवी देकर सम्मानित किया। इसी जोधाबाई से खुर्रम पैदा हुआ था। भारत के मध्यकालीन इतिहास में राजपूत वंशों की भांति कछवा भी राजस्थान के इतिहास मंच पर 12वीं शताब्दी से महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसी वंश के शक्तिशाली शासक पंचवन देव की मृत्यु के बाद मालसी, जिलदेव, रामदेव किलन, कुंतल जंशी, उदयकरण, नरसिंह उदयरन और चंद्रसेन ने शासन किया। चंद्रसेन के बाद बेटा पृथ्वीराज और उसकी मृत्यु 1527 के बाद छोटा बेटा पूरनमल आमेर का शासक बना। पूरनमल के साथ ही राजगद्दी के लिए ग्रह कलह शुरू हो गया। इस ग्रह कलह से गुजरते हुए पूरनमल से भीमदेव से रत्न सिंह आसकरण होते हुए सत्ता भारमल के पास पहुंचे। कछवा वंश के आमेर यानी कि जयपुर शासक भारमल को अधिकांश इतिहासकारों ने दूरदर्शी बताया है। शेरशाह और अकबर जैसी बड़ी शक्तियों के बीच आमेर में अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए उसने अकबर से संबंध बनाए। इन्हीं सियासी संबंधों को और करीबी बनाते हुए उसने बाई हरका का अकबर से विवाह किया। इस विवाह से प्रेरित होकर अन्य राजस्थानी शासकों ने भी अपनी राजकुमारी का विवाह अकबर और उसकी राजकुमार से करना शुरू कर दिया। और राजस्थान के इतिहास में आमेर की राजकुमारी और अकबर के विवाह के साथ अन्य राजपूत मुगल विवाहों का उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि बीकानेर नरेश राय सिंह की पुत्री का भी संबंध जहांगीर से हुआ था, जिससे वहाँ के नरेशों की पद वृद्धि होती रही। अकबर ने 1585 में जहांगीर को 12,000 मनसबादार बनाया। 13 फरवरी 1585 को सलीम का विवाह आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से हुआ। मानबाई को जहांगीर ने शाह बेगम की उपाधि प्रदान की थी। कहा जाता है कि मानबाई ने जहांगीर की शराब के आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि इस बात की सत्यता को कई इतिहासकारों ने स्वीकार नहीं की है। कालांतर में जहांगीर का विवाह जोधाबाई के साथ हुआ था। 1570 में जब अकबर ने नागौर में मुकाम किया तो वहाँ पर जयपुर के राजा भगवान दास के माध्यम से बीकानेर और जैसलमेर दोनों को संधि के प्रस्ताव भेजे गए। जैसलमेर शासक रावल हरिराज ने संधि प्रस्ताव स्वीकार कर अपनी पुत्री नातीबाई के साथ अकबर के विवाह की स्वीकृति प्रदान कर राजनैतिक दूरदर्शिता का परिचय दिया। रावल हरिराज का छोटा पुत्र बादशाह दिल्ली दरबार में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में रहने लगा। अकबर द्वारा उसे फैलादी का परगना जहांगीर के रूप में प्रदान की गई। हुमायूं जब भारत वापस आया तो उसने इन तत्वों को साथ लेने की एक नीति आरंभ की। सतीश चंद्र ने अबुल फजल के हवाले से लिखे हैं कि जमींदारों को खुश करने के लिए उसने उनके साथ विवाह संबंध बनाए। भारत के बड़े जमींदारों में से एक जमाल खान मेवाती ने जब हुमायूं के अधीनता स्वीकार कर ली तो उसकी सुंदरता
बेटियों में से एक से उसने विवाह कर लिया। यही नहीं, उसकी छोटी बहन का विवाह बैरम खान से करा दिया। कालांतर में अकबर ने इसी नीति का प्रसार और विस्तार किया। हुमायूं और अकबर से पहले विजयनगर साम्राज्य में भी हिंदू राजकुमारी का विवाह एक सुल्तान के साथ विवाह हुआ था। दरअसल देवराय प्रथम 1406 से 1422 के अपने शासनकाल में बहम में सुल्तान फिरोज शाह के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। इस युद्ध में फिरोज शाह बहमनी से पराजित होने के कारण देवराय प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह के साथ कर दिया। इस विवाह में दहेज के रूप में देवराय ने बांकापुर का क्षेत्र फिरोज शाह को दे दिया। दक्षिण भारत में देवराय प्रथम की पुत्री का विवाह ऐसा पहला राजनीतिक विवाह नहीं था। इससे पहले केरला का राजा शांति स्थापित करने के लिए फिरोज शाह बहमनी के साथ अपनी लड़की की शादी कर चुका था। कहा जाता है कि वह सुल्तान की सबसे पहली बेगम थी, किंतु यह विवाह अपने आप में शांति स्थापित नहीं कर सका। कृष्ण गोदावरी के बीच के क्षेत्र को लेकर विजयनगर बहमनी राज्य और उड़ीसा में फिर संघर्ष छिड़ गया था। अकबर से आमेर की राजकुमारी की शादी की गई। विद्वानों ने कटु आलोचना की है। उन्होंने इस विवाह को धर्म विरुद्ध और निंदनीय बताया था। उनकी यह मान्यता भी थी कि आमेर के शासक ने अपनी कन्या का विवाह सम्राट के साथ कर दिया तो अन्य राजपूत नरेशों को भी ऐसा करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अकबर के साथ विवाह संबंध होने के बाद आमेर के शासक मुगल राज्य व्यवस्था के अंग बन गए। उनके पुत्र पौत्र राजकीय सेना में प्रतिष्ठित पद पर नियुक्त किए गए। स्वयं भारमल अमीन उल अमूरा और राजा की उपाधियों से सम्मानित किए गए। अकबर के बाद जहांगीर ने भी राजपूतों के साथ विवाह संबंधों को जारी रखा, लेकिन शाहजहां के काल से अग्रणी राजपूत राजाओं के साथ कोई और विवाह संबंध स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि खुद शाहजहां एक राठौर राजकुमारी का बेटा था। पूर्व बने संबंधों के आधार पर शाहजहां ने भी अग्रणी राजपूत घरानों जोधपुर और आमेर के शासकों को भारी सम्मान दिया। राजस्थान के इतिहास ने बताया कि मध्यकाल में हुई इन शादियों को किसी हिंदू राजा या राजपूत राजकुमारियों के मुसलमान शासक से विवाह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। दो शासकों के बीच अच्छे संबंध कायम हो जाए, इसलिए यह मैट्रिमोनियल अलायंस यानी कि वैवाहिक गठजोड़ होते थे। धन्यवाद।